हेलो दोस्तों, मैं निकेश तिवारी आपके लिए लेके आया हूं एक नई वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जीएसटी का टू वे रिकंसिलेशन कैसे करते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि आप टैली से अपना रिको कैसे करो जीएसटी या टू वे का, लेकिन मोस्टली लोगों ने कमेंट किया है कि हमें प्रॉपर आप जाइए और जो जीएसटी की पोर्टल है वहां से आप जीएसटी का डाउनलोड करके पूरा का पूरा एक्सेल फाइल में आप उसको रिकंसिलेशन करके बताइए। वो हमारे लिए बहुत ही नीड होगी और कमेंट में भी मुझे मिलते हैं कि ये चीजें बताइए जीएसटी का रिकंसिलेशन करना। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि जीएसटी का रिकंसिलेशन कैसे करते हैं टू वे का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जीएसटी टू वे होता क्या है। जैसे सपोज दैट आपने कोई मटेरियल परचेज किया, अब उस मटेरियल को आपने परचेज किया, उसका आपने इनपुट क्लेम कर लिया, मतलब उसके टैक्स का अमाउंट जब आपने पे किया, मतलब आपने जो अपना आउटपुट था उसके अगेंस्ट आपने इनपुट एडजस्ट किया। तो होता क्या है इस कंडीशन में, जब भी हम परचेज करके लेके आते हैं कोई भी बिल, तो जो भी हमने परचेज किया है वो परचेजर हम तो परचेजर हो गए और जो सेलर है उस सेलर को जीएसटी R1 फाइल करना पड़ता है। तो क्या उस सेलर ने जीएसटी R1 फाइल की है कि नहीं की है। जैसे ही सेलर जीएसटी R1 फाइल करता है उसी टाइम आपको जीएसटी R2A में शो कर जाता है। तो उसी चीज को हमें मैच करना पड़ता है कि हमने जिन जिन से परचेज किया है क्या उन्होंने अपना जीएसटी R1 फाइल किया है कि नहीं फाइल किया है, क्या उन्होंने टैक्स पे किया है कि नहीं पे किया है। अगर उन्होंने जीएसटी R1 फाइल नहीं किया है तो हमें उनको कहना पड़ता है कि आपका जो है जो टैक्स का अमाउंट है हमने जो आपसे परचेज किया हुआ है वो बिल हमारे टू ए में शो नहीं कर रहा है। तो रिकंसिलेशन करके हमें उन्हें बताना पड़ता है कि सर आप इस टैक्स को फाइल कर दो, आप अपने जीएसटी R1 को फाइल कर दो ताकि हम उसका इनपुट क्लेम कर पाए। तो आज की वीडियो में आपको यही पूरा बताऊंगा कि कैसे रिकंसिलेशन करते हैं जीएसटी R2A को। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि जीएसटी R2A क्या होता है। तो आप देख रहे हैं आईपी कैरियर्स। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए आपको सबसे पहले मिले। मैंने अपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को लिंक कर दिया है, आप वहां पे उसको क्लिक करके जाइए और उसके बाद जैसे ही आप वहां पे लिंक करेंगे तो आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी इंस्टाग्राम और फेसबुक की। तो वहां पे आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है मेरे वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ले चलता हूं मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों जैसे ही आप जीएसटी का लॉगिन आईडी आप इंटर कर लेंगे उसके बाद आपको अपने रिटर्न्स में आना है और यहाँ पे ऑटो ड्राफ्ट जीएसटी R2A के लिए आता है और यहाँ पे आप डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे दो फॉर्मेट आएगा, एक जीएसएन आएगा, एक एक्सेल आएगा। कई और तरीके हैं एक्सेल का 2A डाउनलोड करने का, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। बट अभी मैंने ये डाउनलोड कर लिया है, वो जो मैंने अभी डाउनलोड किया है मैं वो आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से उसको चलाना है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये डाउनलोड कर दिया है। अब जैसे ही यहाँ पे देखो डाउनलोड होके आया है तो यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स हमारे पास आ गई हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं है। B2B, B2BA मतलब हर तरीके का ISD जितने भी हैं TDS से रिलेटेड सारा का सारा यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल सा एक चीज करना है कि यहाँ पे कुछ चीजें हमें फिल्टर करके अपने दूसरी किसी और सीट पे लेके जानी है। यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है जब जीएसटी का हम डेटा डाउनलोड करते हैं तो वहां पे देखिए जो जीएसटी ऑफ सप्लायर आता है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जीएसटी ऑफ सप्लायर जो भी है उसका नंबर ऑफ काउंट दो बार आता है। यहाँ पे एक बार आ ही रहा है, फिर उसके नीचे जस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है बोल्ट करके एक बार और आ रहा है। तो इस चीज को हटाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ये पूरा का पूरा हमें सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा हमें ये सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद इसमें हमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है फिल्टर। यहाँ पे हम जैसे ही फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर लगाने के बाद हमें सबसे पहले का क्या करना है, हमें इसके अंदर से ब्लैंक शीट जो है वो डिलीट कर देना है। ब्लैंक शीट वाले पे क्लिक करना है और जितना ही यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये हाईलाइट करके जो आ रहा है ये पूरी की पूरी ब्लैंक शीट है। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए ब्लैंक शीट वाले को और उसके बाद आप यहाँ पे आने के बाद इसके पूरे रॉ को आप डिलीट कर दीजिए। रॉ को आप जैसे डिलीट कर देंगे यहाँ पे आप जाके देखिए पूरा का पूरा ब्लैंक शीट जो है वो इसके अंदर का जितना ब्लैंक शीट था वो खत्म हो गया। अब दूसरा मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये जो डबल टाइप आ रहा है ये हटाना है। उसके लिए हमें क्या करना है, अगेन फिल्टर पे जाना है और फिल्टर पे जाने के बाद फिल्टर बाई यहाँ पे आना है टैक्स फिल्टर। टैक्स फिल्टर में आने के बाद यहाँ पे आपको एंटर करना है और यहाँ पे आपको जो भी टैक्स हटाना है, जैसे कि यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे देखेंगे आप लिख के आ रहा है टोटल। तो मैं यहाँ पे टोटल पे क्लिक कर देता हूँ
और टोटल पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो पूरा ऑल टोटल फिल्टर करके आ जाएगा। डिलीट करने से पहले आप अपने डेटा को देख लीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका एक्चुअल डेटा जो है डिलीट हो जाए। जैसे ही आप यहाँ पे सारा फिल्टर कर लेंगे, यहाँ पे आप फिल्टर करने के बाद आप जाइएगा, यहाँ पे आप फिल्टर कर लीजिए। फिल्टर करने के बाद आप जाइए, यहाँ पे आप आएंगे। यहाँ पे आपको आने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो आपका इजीली तरीके से ये फिल्टर हो गया। अब दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है जीएसटी पोर्टल पे कि ये जो है ये डेटा जो इन्होंने डाउनलोड करके दिया, अगर एक बार आप एग्जिट कर जाते हैं तो दोबारा ये ओपन नहीं होती है। तो इसको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। मैंने ऑलरेडी कॉपी कर लिया है। इसको कॉपी करके मैंने क्या किया है, एक शीट पे यहाँ पे बना ली है। इस शीट पे मैंने लिखा हुआ है कि ये जो है आपका 2A के अंदर है। तो यहाँ पे आपको इसको कर लेना है। यहाँ पे मैंने क्या क्या चीजें नोट डाउन की है ये देख लीजिए आप। यहाँ पे ये पोर्टल से ही मिला हुआ है, वो चीजें मैंने यहाँ पे ले ली है। और मैंने एक डेटा और बनाया है, वो डेटा बनाया है आपका यहाँ पे बना लिया है कि ये जो मेरी टैली में आ रहा है एज पर टैली, जो मैं टैली से रिकंसिलिएशन कर रहा हूँ अपने 2A को, आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर से आप एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ही डेटा बनाया है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अब उसके बाद हमें देखिए यहाँ पे मैंने क्या क्लिक किया है, यहाँ पे जीएसटी नंबर, पार्टी का नाम, इनवाइस की नंबर और आपका डेट और टैक्सेबल वैल्यू और आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, हमें इतनी ही चीजों की जरूरत होती है। अब यहाँ पे देखिए इनवाइस का नंबर आ रहा है, ये आपको नीड जो जो चीजों की नीड नहीं है वो आपको 1 बाय 1 करके क्या कर लेना है, डिलीट कर लेना है। और यहाँ पे देखिए इनवाइस का नंबर भी अगेन एंड अगेन आ रहा है, इनवाइस का डेट आ रहा है। यहाँ पे देखिए इनवाइस की वैल्यू, अगर आप इनवाइस की पूरी वैल्यू लेना चाहते हो तो इनवाइस की वैल्यू ले सकते हो, प्लेस ऑफ सप्लाई लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे रिकंसिलिएशन करने के लिए कुछ चीजों की नीड है, जितनी चीजों की नीड है मैं वो ले लूंगा। बाकी ऑल आइटम मैं यहाँ से क्या कर ले रहा हूँ, फिल्टर करके डिलीट कर दे रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पे मैं डिलीट कर दूंगा, यहाँ पे देखिए सारा चीज जो है वो डिलीट कर दी। अब यहाँ से आपको डिलीट करने के बाद आपको और कुछ नहीं करना है, ये आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद एक नया शीट बनाना है आपको, उस नए शीट पे आना है। और मैं नए शीट पे मैंने क्या लिखा है मैं आपको दिखा दूं। नए शीट पे मैंने लिखा है जीएसटी नंबर और यहाँ पे नेम ऑफ सप्लायर और यहाँ पे इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, टैक्सेबल वैल्यू। अब ये क्या करना है आपको, जो आपने अपने टैली पे लिखा हुआ है, टैली पे किया हुआ है, वो आपको ले आना है। तो 1 बाय 1 मैंने क्या किया है, एक एक चीजें मैं आपको करके दिखा रहा हूं। यहाँ पे मैंने इनवाइस नंबर सबसे पहले कॉपी कर लिया, मिस्टेक ना हो इसलिए मैं 1 बाय 1 कर सकता हूं। आप अपने तरीके से, जिस तरीके से आप एक्सेल में एक्सपर्ट हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, 1 बाय 1 कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इनवाइस नंबर जो है वो कॉपी कर लेना है। इनवाइस नंबर ये भी मैंने कॉपी कर लिया है। इनवाइस नंबर इसलिए क्योंकि रिकंसिलिएशन करते समय बहुत जरूरी होता है इनवाइस नंबर का। फिर उसके बाद डेट जो है वो यहाँ पे आपको डेट भी कॉपी कर लेनी है इनवाइस की। अब यहाँ पे आपको ये कॉपी सही से नहीं हुआ है, मे बी यहाँ पे कॉपी ये रहा, आपका डेट भी कॉपी हो गया। फिर इसको सेव करते चलिएगा ताकि आपका कुछ गड़बड़ ना हो। फिर उसके बाद यहाँ से आपको टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, वैसे मैं चाहेंगे आप तो एक साथ भी सेलेक्ट करके कर सकते हैं, लेकिन जल्दी नहीं करना है आपको ताकि आपको कोई गड़बड़ ना हो। ये शीट जो है वो इम्पोर्टेंट है आपका, एक बार ही आपको बनाना है, सारी पार्टियों के लिए ये काम आ जाएगा रिको जो है आपका एक साथ। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आना है आपको। फिर उसके बाद आईजीएसटी पे क्लिक करना है, सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी हो गया। आप एक साथ भी कर सकते हो, जितना आपकी एक्सेल अच्छी है आप उसी हिसाब से इसको कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऑलरेडी पुराना आ रहा है मेरा डेटा, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, हटा देता हूँ। और ये रिको का अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो, आपको ये कुछ नहीं करना है, आपको सोर्स चाहिए, डेटा सोर्स चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, ईमेल आईडी अपनी दे दीजिएगा, मैं पूरा का पूरा आपको ये शीट ही दे दूंगा उठा के। फिर उसके बाद देखिए जैसे मैंने क्या किया, एज पर टैली, मैंने यहाँ पे एज पर टैली जो है पूरा का पूरा डेटा कॉपी कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, मैंने 2 शीट बनाई थी, पहले ही मैंने आपको बताया था एज पर टैली, और मैंने यहाँ पे बना क्या रखा है, एज पर आपका 2A जो जीएसटी के पोर्टल पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, जस्ट इसी के नीचे आपको ध्यान रखना है, जस्ट इसी के नीचे आपको पेस्ट कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है,
यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा उठा के फिर से पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे आपको आना है और ये आपका पेस्ट हो गया। फिर उसके बाद आपको फिर यहाँ पे इनवाइस की नंबर जो है, नंबरिंग जो है आपकी इनवाइस की नंबर, वो भी पेस्ट कर देनी है। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सेम वही काम है। आप ये कॉपी पेस्ट वाला थोड़ा सा बोरिंग काम है, लेकिन एक बार आपको करना तो पड़ेगा एक डेटा के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ इनवाइस, ये भी आपको सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ इनवाइस ये भी आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद अब आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अब टैक्सेबल वैल्यू आपकी जो है वो सेलेक्ट करनी है। यहाँ से आपको टैक्सेबल वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद ये आपका इंटीग्रेटेड टैक्स और ये वाला पॉपअप, ये मैं एक साथ कर लेता हूँ। वैसे आप चाहेंगे तो एक साथ कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने 1 बाय 1 कर दिया। अब जैसे ही आप इसको कर लीजिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपने यहाँ पे जितना भी काम किया है, आपको और कुछ करने की नीड नहीं है। यहाँ पे आपको ये बस आप समझ लीजिए कि आपने जो भी काम किया है, यहाँ पे एक ऐसी सीट आपने बना ली है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है। इसको पूरा सेलेक्ट करना है। पाइवट टेबल का अब यहाँ पे थोड़ा सा यूज होगा। पाइवट टेबल पे जाना है आपको। पाइवट टेबल बहुत ही इजी प्रोसेस होता है आपके काम करने के लिए। यहाँ पे आपका सोर्स आ रहा है, सोर्स पे आप क्लिक कर दीजिए। नई सीट के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे नए सीट पे आपको क्लिक कर देना है। अब हमें 1 बाय 1 चीजें चाहिए। पहला चीज हमें क्या चाहिए, इनवाइस नंबर। दूसरा चीज क्या चाहिए हमें, जो वो चाहिए नेम ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जस्ट इसके नीचे आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा रीनेम करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो कि आपको किस तरीके से चाहिए, तो यहाँ पे डिस्प्ले में आके यहाँ पे क्लासिकल वाले पे क्लिक कर दीजिए तो जस्ट इसके सामने आने शुरू हो जाएंगे। करता हूँ। फिर यहाँ पे आपको इनवाइस की वैल्यू हो गई। फिर उसके बाद इनवाइस डेट, टैक्सेबल वैल्यू को आपको इसमें नहीं सेलेक्ट करना है। इतना चीजें करने हैं। इतने चीजें करने के बाद आपको कहाँ वाले पॉपअप में रखना है, ये आपको इसमें रखना है, जो आपका रोड लेवल है इसमें रखना है आपको। यहाँ पे जैसे ही आपको क्या कर लेना है, 4 चीजें टिक कर ली है मैंने। इनवाइस नंबर आपका, नेम ऑफ सप्लायर, और यहाँ पे आपका इनवाइस का नंबर, जीएसटी नंबर, सॉरी, यहाँ पे आपको क्लिक करना था। फिर उसके बाद आपको टैक्सेबल जो आपका इनवाइस का वैल्यू है, इनवाइस की डेट है, ये आपको नहीं, इनवाइस की डेट तक आपको सेलेक्ट करनी है। टैक्सेबल वैल्यू में बता रहा हूँ कहाँ सेलेक्ट करना है, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा इसको हमें कुछ सही करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 बार टिक करना है। 2 बार टिक करोगे तो यहाँ पे नन आएगा, नन पे आपको क्लिक कर लोगे तो थोड़ा सा ये समराइज होके आ जाएगा डेटा, नहीं तो ये डबल बार ऑटोमेटिक आ रहा है। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और ऑटोमेटिक क्लिक करने के बाद जितनी बार ये आएगा नन, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देखोगे बड़ा अच्छा तरीके से आपका रिकैलकुलेशन हो जाएगा 5 मिनट। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको रिमार्क जो है वो अपना पेस्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपको रिमार्क कहाँ पे आपको पेस्ट करना है, कॉलम वाले टैब में करना है। उसके बाद अब आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पे वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे कि आपका यहाँ पे मैंने निकाला सबसे पहले टैक्सेबल का, फिर उसके बाद आईजीएसटी का, फिर सीजीएसटी का, फिर उसके बाद मैंने क्या निकाल लिया यहाँ पे एसजीएसटी का। जैसे ही आप यहाँ पे इसको सारा डेटा निकाल लीजिए। डेटा निकालने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा हमारा आ गया। अब यहाँ पे ये टेबल आपका बन चुका है, आपको कोई अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको आपको सेव कर लेना है। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे डिफरेंस निकालने हैं आपको। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखाता हूं टैक्सेबल का, टैक्सेबल, ठीक है। यहाँ पे टैक्सेबल का निकालना है तो सबसे पहले हमें निकालना है, तो हमें टैक्सेबल का डिफरेंस निकालना है। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, आईजीएसटी का निकालना है। फिर उसके बाद हमें सीजीएसटी का निकालना है। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, एसजीएसटी का निकालना है। अब याद रहे, हमें जो भी हमें डिफरेंसेस यहाँ पे निकालेंगे उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के बाद इक्वल का फॉर्मूला लगाना है। और हमें अब हमारा 2 चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा टैक्सेबल वैल्यू एज पर टैली आएगा और एक आएगा एज पर 2A। तो एज पर 2A हमारा टैक्सेबल वैल्यू कहां पे है, E6 में है। E6 माइनस I6। यहां पे क्या करना है, E6 माइनस I6
I6 पे आपको क्लिक कर दो, यहाँ पे पूरा का पूरा आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको ड्रैग कर दीजिए, ड्रैग करने के बाद आपका पूरा डिफरेंस निकल के चला आएगा। फिर उसी तरीके से आप यहाँ पे भी फॉर्मूला डाल दीजिए, यहाँ पे भी फॉर्मूला डाल दीजिए, यहाँ पे भी फॉर्मूला डाल दीजिए। फिर उसके बाद आप इसको ड्रैग कर दीजिए, जितना भी आपके डिफरेंस है वो आपके डिफरेंस जो है पता चल जाएंगे पाइवट टेबल की हेल्प से, जो है आपके GSTR 2A का। तो आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब इसमें आप देख सकते हैं, अब ये आपका काम है कि आपको रिकंसिलिएशन करना है, क्या मिसमैच आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या डिफरेंस दोनों के बीच में आ रहा है, माइनस क्यों दिखा रहा है, प्लस क्यों दिखा रहा है, ये आप चेकआउट करोगे तो ही आपको पता चलेगा। और एक बार अगर आपने पाइवट टेबल की शीट बना ली है तो आपको दोबारा कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर मेरी पाइवट टेबल से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। आपको डेटा का सोर्स चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे ये जो डेटा है इसका सोर्स चेंज करना है आपको पाइवट टेबल में जाने के बाद, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, आप यहाँ पे इजीली तरीके से कर लोगे। अगर आपको सोर्स चेंज करना नहीं आता है तो मेरी पाइवट टेबल वाली वीडियो आप जाके देख सकते हैं और इस तरीके से आप इजीली तरीके से GSTR 2A रिकंसिलिएशन कर सकते हैं।